एक दिन एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखा और उसने देखा कि उसे कुछ मदद की ज़रूरत है, इसलिए वह उसकी कार के ठीक सामने रुका और बाहर निकल गया। बूढ़ी औरत चिंतित लग रही थी। आदमी देख सकता था कि वह डरी हुई है। अपना परिचय देते हुए उसने कहा, मैम, मैं सूरज हूँ और यहाँ मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ। आप कार में इंतज़ार क्यों नहीं करती? महिला का टायर पंचर था और यह समस्या एक बूढ़ी औरत के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। सूरज कार के नीचे रेंग कर टायर ठीक करने लगा। जैसे ही वह नट कस रहा था, बूढ़ी औरत खिड़की का कांच नीचे कर उससे बात करने लगी। उसने उसे बताया कि वह दिल्ली से है और बस वहाँ से गुजर रही है। उसने कहा कि तुमने मेरी ऐसी परिस्थिति में जो सहायता की है, उसका वो कैसे कर्ज उतारेगी। वह बस मुस्कुराया और अपना काम पूरा किया। बूढ़ी औरत ने पूछा, मैं तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूँ? वह किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने पहले से ही उन सभी भयानक चीज़ों की कल्पना की थी जो हो सकती थी। सूरज ने जवाब दिया, मैंने कभी भुगतान पाने के बारे में नहीं सोचा था। यह मेरे लिए कोई नौकरी नहीं थी। मैं बस किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहा था और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि ये बूढ़ी औरत अकेली नहीं थी जिसकी मदद सूरज ने खुले दिल से की थी, बिना किसी भुगतान की आशा किए। उसने आगे कहा, यदि आप सच में मुझे वापस भुगतान करना चाहती हैं, तो अगली बार जब आप किसी ज़रूरतमंद को देखें, तो बस उसकी मदद करें और मेरे बारे में सोचें। सूरज ने कार का काम पूरा किया और वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। सड़क से कुछ मील की दूरी पर बूढ़ी औरत ने एक छोटा सा कैफ़े देखा और खाने के लिए वहीं रुक गई। जैसे ही वह मेज़ पर बैठी, वेट्रेस ने आकर महिला को एक तौलिया दिया ताकि वह अपने हाथों को पोंछ सके। बूढ़ी औरत ने देखा कि वेट्रेस लगभग 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसने कभी भी तनाव और दर्द को अपना रवैया नहीं बदलने दिया। बुढ़िया सोच रही थी कि जिसके पास इतना कम है, वह किसी अजनबी को इतना कुछ कैसे दे सकता है। फिर उसे सूरज की याद आई। बूढ़ी अम्मा खाना समाप्त करने के बाद उसने 2000 का नोट बिल का भुगतान करने के लिए दिया। वेट्रेस जल्दी से 2000 के नोट से बिल के पैसे काटने काउंटर पर गई, लेकिन जब वह वापस आई तब तक बूढ़ी अम्मा चली गई। तभी उसने देखा कि रुमाल पर कुछ लिखा हुआ है। बूढ़ी औरत ने जो लिखा उसे पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मुझे बाकी के रुपए वापस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एक बार किसी ने मेरी मदद की जिस तरह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यदि तुम सच में मुझे वापस भुगतान करना चाहती हो, तो तुम इतना कर सकती हो। प्रेम की इस श्रृंखला को अपने साथ समाप्त न होने देना। नैपकिन के नीचे 4 और 2000 के नोट थे। उस रात जब वह वेट्रेस काम से घर आई और बिस्तर पर लेट गई, तो वह पैसे के बारे में सोच रही थी और महिला ने क्या लिखा था उसके बारे में भी। उसे इस बात से बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो बूढ़ी औरत बिना कुछ बताए कैसे जान सकती थी कि उसे और उसके पति को इसकी कितनी आवश्यकता है। अगले महीने होने वाले बच्चे के साथ इनकी कठिनाइयाँ और बढ़ने वाली थीं। वे वेट्रेस जानती थी कि उसका पति कितना चिंतित है। उसने अपने सोते हुए पति को देखा और धीरे से फुसफुसाई, सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू सूरज। ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप अच्छा करते हैं, बदले में आपको अच्छा ही मिलेगा। हमेशा मददगार रहें।